हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड की तैयारी के समय भी हमने आपको एक व्यू रचना बताई थी और उसी के आधार पर हमने पूरी तैयारी संपन्न की थी और अधिकांश अभ्यर्थियों के बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। तो इसी के आधार पर हम रिट की व्यू रचना देखेंगे और उसी के आधार पर हम अपन अध्ययन करेंगे। पहले आपको ये समझना होगा कि आपका पाठ्यक्रम किस तरह से है, आपके प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरह से पढ़ना है, ये आपको देखना है। अगर मैं तैयारी करता तो मैं स्वयं भी इस तरह से ही करता। मैंने शायद सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अभी आरएस का दिया है, तो सब में इसी तरह से व्यू रचना की है और इसी तरह सफलता प्राप्त की है। तो आपको भी देखना है कि किस तरह से आपको अध्ययन करना है और मैं किस तरह से करता अगर मैं अभी रिट का जो तैयारी करता। तो देखिए, समझिए किस तरह से आपको अध्ययन करना है। आपको सबको पता है कि 300 अंकों का ये एग्जाम है और 150 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगर आप देखोगे, अगर प्रकृति या संसार में जो वस्तु सबसे कम होती है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। जैसे मान लीजिए सोना है तो सबसे कम है तो उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। और इसी तरह आपके अगर देखें सूचना तकनीक, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम आपके सिलेबस में सबसे कम है, तो इस कारण इसके सबसे ज़्यादा डिमांड है। यानी कि 5 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल इनका 30 नंबरों का मामला रहेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि जो 30 नंबर है, अगर आप इन दोनों को पढ़ोगे अभी से तो आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। और इसका पाठ्यक्रम बिल्कुल सीमित है, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपको नई नई पढ़नी पड़े। यानी कि आप कौन सी बुक लीजिए या कहीं से पढ़िए, इसका पाठ्यक्रम आपको समान मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको 30 नंबर के लिए इन दोनों टॉपिक पर उतना ध्यान नहीं देना। आपको लास्ट के 10-15 दिन मिलेंगे तो उसमें आपको इनके ऊपर ध्यान देना है। अब मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं तो आपके 30 नंबर को हटा दीजिए। इन 30 नंबर को हटाने के बाद में आपके 270 अंक बचे। 270 अंकों को अगर आप देखोगे तो 2011 से लेकर अभी तक आपके रिट की अनेक परीक्षाएं हो चुकी है आपके। तो 2011 में आपके टेट के नाम से परीक्षा होती थी, तो उसमें आप देखोगे तो आपके पूरा का पूरा सिलेबस वैसा का वैसा ही है। अगर इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, चाहे आपके विद्यालय विषय हो या कैसा भी हो, उसमें बिल्कुल भी आपके चेंज नहीं ही हुआ है। जैसा कि आपको बता दूं कि आपके 80 अंक की राजस्थान जीके है और 30 अंकों की राजस्थान सामान्य ज्ञान समसामयिक के, 20 अंकों की शिक्षा मनोविज्ञान है, 120 अंकों का विद्यालय विषय है और 20 अंकों का शिक्षण विधियां हैं। यानी कि इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। आपकी शिक्षा मनोविज्ञान वैसा का वैसा ही है जैसा पहला था। यानी कि आपको कैसे करना है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में अभी आपके 2011 से लेकर अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व वर्षों में, उन क्वेश्चनों को लिखिए या उनको बनाइए और उनके आसपास के क्वेश्चनों को देखिए। वे के वे क्वेश्चन आपकी शिक्षा मनोविज्ञान में आने वाले हैं। इसी तरह अगर आपने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि 100 प्रश्नों में से उसमें भी 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते थे। तो आपके रेट में भी इसमें भी आपके 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप उन क्वेश्चनों को देखिए, उनके आसपास प्रश्नों को देखिए, वे के वही प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। अगर आप विद्यालय से, अब आपको एक चीज जरूर देखनी है। देखना क्या है आपने, आपके अगर मैं पहले बात करूं, आपने प्री एग्जाम भी दिया होगा रिट में, तो उसमें भी आपके टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के 30, भाषा पृष्ठ के 30, भाषा सेकंड के 30 और आपके विद्यालय विषय जो था या 2 ही विषय थे उसमें, सामाजिक और विज्ञान। चाहे आपके संस्कृत हो, हिंदी हो, तब भी आपके सामाजिक विज्ञान से ही आपके क्वेश्चन आते थे। तो आप देखोगे तो 50 क्वेश्चन तो उसके आते थे आपके सामाजिक के या विज्ञान के और 10 प्रश्न आते थे आपके शिक्षण विधियों के। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, 50 की जगह आपके यहाँ पर 60 प्रश्न कर दिए विद्यालय विषय के और 10 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों कर दिए। यानी कि अब आपके यहाँ 60 की जगह आपके 70 प्रश्न कर दिए। अगर आप विद्यालय विषय में देखोगे, सामाजिक देखो या विज्ञान देखो, संस्कृत देखो, हिंदी देखो या अंग्रेजी देखो, सबके सिलेबस वैसा का वैसा ही है। जैसा मान लीजिए आपकी भाषा फर्स्ट और सेकंड आपके जो आती थी, अगर किसी के विद्यालय विषय से मान लीजिए वो हिंदी से तैयारी कर रहा है तो उसके
बस आप फर्स्ट और बस आप सेकंड में अगर आपके जितने पूर्व वर्षों में जितने पेपर हुए रिट के, उनके पेपर होंगे, उनके आसपास के, जैसे आपके 2 गद्यांश पूछे जाएंगे हिंदी वालों के, इसी तरह आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे, विज्ञान का वैसा ही है। तो आपका सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। उन क्वेश्चनों को एक तरफ उतारे रजिस्टर में, यानी कि आपके 500 से 800 क्वेश्चन बनेंगे पूर्व वर्षों के, और पूर्व वर्षों के पेपरों के आधार पर देखिए तो वैसा का वैसा ही होगा। अगर शिक्षण विधियों की बात करूं, आप समझना, अगर समझ में नहीं आए तो आराम से दोबारा वीडियो देख लेना, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षण विधियों में देखोगे तो 10 जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, चाहे विज्ञान हो, सामाजिक हो, संस्कृत हो, कैसा भी विषय हो, सबके शिक्षण विधि की वही है, सेम है बिल्कुल, किसी के भी बिल्कुल अंतर नहीं है। जैसे शिक्षण विधियों के उपागम, शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री उपयोग, शिक्षण की मूल्यांकन की विधियां, निदानात्मक उपरात्मक शिक्षण, पूरे के वैसे सबके वैसे ही है, क्योंकि इन शिक्षण विधियों के क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज होने वाले नहीं है, तो वैसे के वैसे ही आने वाले हैं। अब मैं जैसे आपको एक उदाहरण बता देता हूं कि किस तरह से आपको सिलेबस दिखना है और किस तरह से हम पढ़ेंगे। इनको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, किस तरह से आपको एक एक चीज देखना है। जैसा कि मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का मैं एक सिलेबस आपके समक्ष बताता हूं, उसके बाद में आपको हिंदी का जो आपके सब्जेक्ट है वो आपको देखना है। मैं आपको एक बार विस्तृत रूप से बताता हूं कि किस तरह से आपको अध्ययन करना है और किस तरह से देखना है। अगर मैं बात करूं तो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस वैसा का वैसा ही है जो से पहला आपके रिट में था। जैसा कि आपके सामाजिक विज्ञान में कुल मिलाकर आपके 20 यूनिट है। 20 यूनिट का मतलब है 20 टॉपिक है, और 20 टॉपिक का मतलब है कि एक टॉपिक से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल आपके सामाजिक विज्ञान से 60 प्रश्न आएंगे, और 60 प्रश्न का मतलब है 120 अंक। ठीक है, तो इसी तरह देखेंगे कि तो आपके इसमें सामाजिक विज्ञान में भारत का भूगोल है ही नहीं, यानी कि भारत के भूगोल को पता नहीं क्यों छोड़ दिया, लेकिन इसमें भारत का भूगोल को नहीं जोड़ा गया है। इसमें आपके केवल 4 ही विषय हैं, भारतीय विषय, विश्व भूगोल, अर्थव्यवस्था और संविधान। अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के बहुत से बच्चों की कमजोर नींव रहती है, तो सामाजिक विज्ञान वालों को अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देना है। अगर मैं भारतीय इतिहास की बात करूं तो प्रत्येक टॉपिक पर आप देख सकते हो किस तरह से है। सिंधु घाटी सभ्यता से महाजनपद काल तक, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जाएगी आपकी वैदिक सभ्यता, जैन बौद्ध धर्म और महाजनपद काल, इस तरह से आपको पढ़ना है। अगर आपकी बात करूं समझना कैसे है, अगर आप पूर्व वर्षों के पेपर देखोगे 2011 का, 2018 का, 19 का, 16 का जो रिट के पेपर देखोगे, तो उसमें सिंधु घाटी और महाजनपद काल से अनेक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनेक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को एक जगह लिखिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, फिर उनके अवसद रहेंगे, उनके अवसदों को देखिए तो वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि एक टॉपिक से, जैसे मौर्य साम्राज्य से पहले रिट परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनको देखिए, इसी तरह दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनको लिखिए, उनके आसपास से क्वेश्चन बनाइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनके आसपास से देखिए। पढ़ना तो आपको 100% है, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने हैं। यानी कि अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज ऐसी चुनिए जो आसपास से आपके क्वेश्चन उठाते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि वैसे के वैसे ही आपके क्वेश्चन छपेंगे जैसा कि सेकंड ग्रेड में छपे थे। केवल आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रोज के 200 क्वेश्चन बनाओगे तो आप 1000 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको 5 दिन ही लगेंगे, क्योंकि आपकी 1 महीना है, तो 1 महीने 5 दिन में आप 1000 क्वेश्चन इनसे बना सकते हो, इनसे बना सकते हो, वे के वे ही रहेंगे। केवल ये 30 अंक है, ये 30 अंकों के आपको लास्ट में पढ़ना है। तो मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक क्वेश्चन बनाऊंगा आसपास के और आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मान लीजिए प्रति में है अक्षांश देशांतर जो है, तो अक्षांश देशांतर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनके आसपास से एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहते हैं। कितने? 4। अब 4 ऑप्शन से 4 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, तो टोटल आपके 500 क्वेश्चन हो गए। तो 500 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, अब एक क्वेश्चन पूछने के बाद में उसके 4 ऑप्शन रहेंगे A B C D, तो 4 एक क्वेश्चन तो ये और 4 क्वेश्चन इनसे बनेंगे। कितने? 5 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन के अपने 500 क्वेश्चन बनेंगे, तो 500 के लगभग अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि पैटर्न वे का वे ही रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये रिट परीक्षा है, कोई IAS परीक्षा नहीं है, तो आपका जो लेवल है वैसा ही रखा जाएगा। उनके आसपास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले पहले वो देखते हैं कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है संविधान में कौन कौन से टॉपिक है,
सिलेबस आपको याद होना चाहिए। तो इसी के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से अपन को अध्ययन करना है, चाहे हिंदी वाले हो, अंग्रेजी वाले हो, विज्ञान वाले हो, सभी को इस तरह से अध्ययन करना है। और लगभग आपके 1000 से लेकर 2000 के बीच में आपके क्वेश्चन बनेंगे टोटल पूरे सिलेबस के, और 1000 से 2000 के क्वेश्चन के बीच में, जैसा कि आप बहुत सबको पता होगा, मैंने सेकंड ग्रेड में केवल 500 क्वेश्चन ही बनाए थे। 500 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बैठे थे उन अभ्यर्थियों से पूछ लीजिए जिन्होंने मेरे 500 क्वेश्चन लिए थे। और मैं कोशिश करूंगा कि इन 1000 से 2000 क्वेश्चनों को आपको इसी यूट्यूब पर हल कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका अधिक से अधिक इनके आसपास से ही आपका रिवीजन हो सके, और सभी को मैं कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी जो मुख्य मुख्य बिंदु है, ताकि आपको अनेक अलग अलग गाइडों में बंटने की कोशिश नहीं मिले। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इनके अलग से सबके क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको हल कराऊंगा कि इस तरह से आपको अध्ययन करना है। तो इस तरह से अगर मैं होता तो मैं इसी तरह से अध्ययन करता, और उम्मीद है कि अगर आपको भी समझ में आया होगा तो आप भी इसी तरह से अध्ययन करोगे, ताकि आपको सिलेबस न तो बोझ लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा इस बार सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद, नमस्कार। आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी और मनोबल बढ़े। नमस्कार, जय हिंद।